Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I'm Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this YouTube channel, please subscribe. Today I'll discuss 4th जुलाई करंट अफेयर. ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर की. आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में तितली की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं. राइट, दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में. ओके, अरुणाचल प्रदेश में तितली की दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं. राइट, तो एक प्रजाति है जिसका नाम है स्ट्राइपेड हेयर स्ट्रिक. स्ट्राइपेड हेयर स्ट्रिक स्ट्रीक. राइट, ये आपको भारत और म्यांमार की सीमा पर ये पाई गई है. ठीक है, और एक दूसरी जो तितली है वो है इलूसिव प्रिंस. राइट, इलूसिव प्रिंस. ये क्या है, जो नामदफा नेशनल पार्क है उसके जो सरकमफेरेंस है, उस जो सरकमफेरेंस यानी परिधि वाला एरिया है उसमें ये तितली पाई गई है. तो दो तितलियाँ पाई गई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का. हाल ही में किस आईआईटी द्वारा प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व का बीएससी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है. राइट, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है. प्रोग्रामिंग में और डेटा साइंस में बीएससी का ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, इसको ध्यान रखिए, आईआईटी मद्रास. नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. हुल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है. तो ये 30 जून को. ठीक है, हुल दिवस जो मनाया जाता है 30 जून को. समझते, इसको हम हुल क्रांति दिवस भी बोलते हैं. क्या हुआ था एक्चुअली, 30 जून 1855 को झारखंड का जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है उसके भगनाडी गांव में, कौन सा, भगनाडी गांव में, राइट, विद्रोह की शुरुआत हुई थी. और ये जो विद्रोह हुआ था वो सिद्धू और कानू दो भाइयों के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी. राइट, और इसी विद्रोह को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह या पहली लड़ाई मानी जाती है ये. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए ये हुल दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. हाल ही में एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है. राइट, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम, तो ये शुरू की गई है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा. राइट, विज्ञान एंड इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम में इसका उद्देश्य क्या है. यू शुड नो अबाउट द, इसका जो एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है. तो इसका उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक शोध है उसकी गति को क्या करना है, तेज़ करना है. राइट, और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला जितना भी मानव संसाधन है उसको तैयार करना है, हमें रेडी करना है उसको. ठीक है, शोध को बढ़ावा देना है तथा विज्ञान के क्षेत्र में जितना भी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हमें तैयार करना है. ध्यान रखिए. क्वेश्चन नंबर 5. हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है. राइट, तो जो के शैलजा हैं, क्योंकि इन्होंने कोविड, वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल की, तो कोविड-19 से बचाव करने के संबंध में इन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ, मतलब एक तरीके से उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है. तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है. ध्यान रखिएगा. यूनाइटेड जो नेशंस है इसकी का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को. इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है. राइट, इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें 193 सदस्य हैं जिसमें से दो पर्यवेक्षक सदस्य हैं. राइट, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पता होनी चाहिए, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. अरेबिक यूएन की, चाइनीज़, अरेबिक चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर यह जानना चाहो तो केरल के बारे में जान लीजिए. यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, पिनारई विजयन.
पिनारई विजयन है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद। क्योंकि ये साउथ की स्टेट है, इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो पता रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो आप नेशनल पार्क वगैरह हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे अगस्त्य मलाई केरल में, अगस्त्य मलई नेशनल पार्क है, ठीक है। एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क है। मथिकेटन, मथिकेटन, जो मैं ये बोलता हूँ इसको आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। और पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर केरल में दो क्लासिकल डांस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ के, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केरल सरकार द्वारा विदेश एवं अन्य राज्यों में लौटे प्रवासियों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करने की शुरुआत की गई है? तो ये ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ठीक है, तो ये शुरू की गई है एट वन क्लिक, एट वन क्लिक। मतलब क्या है कि जो उद्योग संबंधी मंजूरियां देनी होती हैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में क्या है कि आप तुरंत ही आप कोई नया उद्योग शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मंजूरियां बहुत जल्द मिल जाएंगी। एमएसएमई की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमता, राइट, इस बात को ध्यान रखें। तो ये किसने, गुजरात में ये शुरुआत की गई है। गुजरात के बारे में जानना है, कैपिटल यहाँ की क्या है? गांधीनगर है, राइट। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है अभी? विजय रूपानी, विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत, राइट। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क है गुजरात में, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में आइसलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आइसलैंड का नया जो राष्ट्रपति है वो किसको चुना गया है? तो वो ये गुडनी जोहानसन को, किनको? गुडनी जोहानसन, ध्यान रखिए, राइट। कैपिटल आइसलैंड की जो कैपिटल, यूरोपियन कंट्री है ये, राइट। आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रेकजाविक, रेकजाविक, राइट, ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो करेंसी है वो है आइसलैंड क्रोना, आइसलैंड क्रोना, करोना नहीं, क्रोना, राइट। यहाँ के जो पीएम है आइसलैंड के वो हैं पीएम हैं कैटरिन जैकोब्स डोटेर, ठीक है, कैटरिन, ध्यान रख लीजिए आप, कैटरिन जैकोब्स डोटेर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी गीता नागभूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कन्नड़ भाषा की उपन्यासकार हैं ये, ध्यान रखिए। 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एचडीएफसी बैंक द्वारा किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप, ठीक है, ध्यान रखें, फैक्चुअल है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इमरान ख्वाजा को किस संस्था के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये आईसीसी का, ठीक है, आईसीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इमरान ख्वाजा को। अध्यक्ष मतलब चेयरपर्सन का। अभी जो वर्तमान में चेयरपर्सन थे वो कौन है? शशांक मनोहर, शशांक मनोहर, ठीक है, तो इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, ओके। चलिए, तो आईसीसी के बारे में जान लीजिए, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, जिसके बारे में, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, राइट। थोड़ा सा आईसीसी की हम हिस्ट्री को देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी मूल रूप से 1909 में हुई थी, तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम था।
उसके बाद इसके नाम में परिवर्तन हुआ 1965 में। 1965 में इसका नाम क्या हो गया? द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। उसके बाद 1989 में इसका जो रियल नाम अभी जो है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया 1989 में, ध्यान रखिए। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? तो ये दुबई, ठीक है, दुबई में है। दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ठीक है। इसके सीईओ हैं वो कौन है? मनु सहानी, मनु शाहानी, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विजडन द्वारा भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ई ग्रंथालय का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? अभी रिसेंट में ही, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये किया गया है उत्तराखंड, ई ग्रंथालय, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, लिटिल बिट अबाउट उत्तराखंड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी दो कैपिटल हैं, एक है गैरसैंण और दूसरी है देहरादून, ठीक है। गैरसैंण समर की कैपिटल है, देहरादून विंटर की कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य, राइट। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी एंड संस्कृत दो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, राइट। चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह हैं वो देख लें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। 1936 में ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी सबसे लंबी ट्रेन चलाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मालवाहक ट्रेन्स होती हैं वो ट्रेन चलाई है, जिसका नाम है शेषनाग ट्रेन। ये जो शेषनाग ट्रेन है वो 2.8 किलोमीटर क्या है? लंबी ट्रेन है। ध्यान रखिए कितनी लंबी ट्रेन है? 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। अच्छा ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा ये इसका जो 600 हॉर्स पावर के 600 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिक इंजन इस ट्रेन में लगे हुए हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। टोटल इसमें 251 वैगन हैं, डिब्बे हैं, राइट। और इसको नागपुर डिवीज़न से कहाँ के बीच में? नागपुर डिवीज़न से कोरबा के बीच में चलाया गया, ठीक है। अभी हमारी क्या है? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है, सबसे लंबी ट्रेन है शेषनाग ट्रेन, ठीक है। माल ढोने की ट्रेन है ये, 2.8 किलोमीटर लंबी है। अब ध्यान रखें इसी से एक दिन पहले इस ट्रेन के पहले एक और ट्रेन चली थी जो कि 2 किलोमीटर लंबाई की थी, जिसका नाम था सुपर एनाकोंडा। इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया सुपर एनाकोंडा। ये कितनी थी? ये भी मालवाहक ट्रेन ही थी, 2 किलोमीटर लंबी थी, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें क्या थे कि 6000 हॉर्स पावर के 6000 हॉर्स पावर के 3 इंजन थे और 177 वैगन थे, इस बात को ध्यान रखें। कीप इट इन योर डीप माइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15। छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन से धीरे धीरे किसी बड़े इलाके पर कब्जा करने की रणनीति को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आज के समय में ये, राइट। जैसे हमारे भारत चाइना के जो हालात हैं, इसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग। इस टैक्टिक्स को हम क्या कहते हैं? यानी किसी भी क्षेत्र में आप धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे कार्रवाई करते जा रहे हैं और उसके क्षेत्र को, टेरिटरी को क्या है, अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो हाल ही में जो चाइना द्वारा जो ऐसी टैक्टिक्स को अपनाया गया है, ठीक है, चाइना की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, दूसरे देशों के टेरिटरी को अपने में मिलाने की, वो इसी तरीके सलामी स्लाइसिंग है। तो उसी को सलामी स्लाइसिंग नाम दिया गया है और ये पहले से प्रचलित है, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? इस सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं, मतलब हम 1 2 कदम 3 कदम 4 कदम आगे बढ़ते हैं उस तरीके से, और धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा भाग करके हम कब्जे में करते रहते हैं। इसी तरीके से एक लंबे समय में हम पूरे बड़े भाग को कब्जे में कर लेते हैं। इसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है ना, धीरे धीरे करके।
वही है। चलिए, तो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हमने 15 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस देखे हैं। बहुत ही आप देख रहे हैं जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दिया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।